तो आइए अब हम अपने चौथे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और इनकम को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अपना चर्चा शुरू कर देते हैं। इनकम के आधार पे दो टाइप के गुड्स होंगे, एक का नाम होगा नॉर्मल गुड्स और दूसरे का नाम होगा इंफीरियर गुड्स। सर ये नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स होता क्या है? नॉर्मल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सर पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब जैसे कि आपका इनकम बढ़ेगा नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, जैसे आपका इनकम घटेगा नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी घटेगा। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहां जरा बोर्ड पे देखिए, When the income increase, जैसे आपका इनकम बढ़ता है, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स ऑल्सो इंक्रीज, डिमांड नॉर्मल गुड्स का भी बढ़ता है। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल गुड्स बोलेंगे। सर इसका प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहां देखिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड। दैट इज जैसे इनकम बढ़ा डिमांड भी बढ़ा, किसका? नॉर्मल गुड्स का। और जैसे इनकम घटा डिमांड भी घटा, किसका? नॉर्मल गुड्स का। सर आप हमें यह बताइए कि सर यहां पे प्राइस का कोई भी बात नहीं है क्या? नो सर, यहां भी क्या प्राइस कांस्टेंट है? बिल्कुल सही बोला आपने। यहां पे हमने डिमांड का कंपैरिजन किससे किया है सर? इनकम के बढ़ने घटने से, ना कि यहां पे कहीं भी हमने प्राइस के बारे में किसी तरह का बात किया है। तो इस बात को आप समझ लें कि यहां पे प्राइस कांस्टेंट होगा, यहां पे प्राइस का कोई भी बात नहीं होगा। इनकम के बढ़ने घटने से जो गुड्स के डिमांड में चेंज होगा उससे हम यहां डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं सर इंफीरियर गुड क्या होता है। ये भी आप बहुत अच्छा अनुमान लगा रहे हैं। ये एक ऐसा गुड्स है जिनका इनकम बढ़ने से डिमांड घट जाता है। सर इसे हम क्या बोलेंगे? इंफीरियर गुड्स बोलेंगे। जरा इधर देखिए, व्हेन द इनकम डिक्रीज, जैसे आपका इनकम डिक्रीज होता है, यहां मैंने प्राइस नहीं बोला है, व्हेन द इनकम डिक्रीज, जैसे इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इंक्रीज। दैट मीन्स यहां पे इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है सर? यहां पे इनकम और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। दैट मीन जैसे इनकम बढ़ेगा इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा, और जैसे इनकम घटेगा हम वापस से इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ा देंगे। तो यहां पर रिलेशनशिप कैसा है सर? डिमांड और इनकम का नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहां देखिए, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। तो ये तो हो गया सर मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड। अब हम जरा सीखते हैं सर डिमांड कर्व में कैसे शिफ्ट आता है इनकम के बढ़ने या घटने से नॉर्मल और इंफीरियर गुड में। आइए अब हम अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं डिमांड कर्व पे किस तरह का शिफ्ट होता है इनकम के बढ़ने और घटने से इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स पे। तो आप मुझे बताइए, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। और इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा? घटेगा। तो आइए जरा हम इसे डिमांड कर्व में डिपिक्ट करते हैं। सर प्राइस क्या होगा? प्राइस तो कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बस समझाया आपको। इधर देखिए, ये मेरा प्राइस है और ये मेरा क्वांटिटी डिमांड है और ये मेरा डिमांड कर्व है। अब जैसे इनकम बढ़ा, केस 1, जैसे इनकम बढ़ा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। और जैसे डिमांड इंक्रीज होता है तो डिमांड किधर शिफ्ट होता है सर? राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो ये देखिए, हम इसे राइट वर्ड शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये मेरा D1 हो गया। सर ये किस चीज का डिमांड है? तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। हम यहां लिख देते हैं डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। और सर जैसे इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये देखिए, डिक्रीज होगा तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा सर? लेफ्ट वर्ड, D2 करेक्ट। तो ये क्या है सर मेरा? यहां लिख देता हूं मैं डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। तो आप देख रहे हैं कैसे आप इनकम में इंक्रीज होने से कैसे डिमांड कर्व पे इंपैक्ट आएगा। तो केस 2 में हम ये सीखेंगे कि जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज, कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज हो जाएगा तो नॉर्मल गुड्स में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स इनकम डिक्रीज तो डिमांड भी डिक्रीज। किसका सर? नॉर्मल गुड्स का। और इंफीरियर गुड्स में सर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनकम डिक्रीज तो डिमांड भी डिक्रीज। तो अब हम इसे डिमांड कर्व में जरा डिपिक्ट करते हैं। ये देखिए मेरा कांस्टेंट डिमांड कर्व है। जैसे इनकम डिक्रीज हुआ तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। तो ये देखिए डिक्रीज होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया D1। सर ये क्या है सर? ये मेरा डिमांड फॉर नॉर्मल गुड जो कि पहले से घट चुका है। तो इसे हम कर्व को नाम देते हैं डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। करेक्ट। अब जरा बताइए सर
इंफीरियर गुड्स के डिमांड को क्या होगा, इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, तो ये देखिए जैसे बढ़ेगा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो ये मेरा D2 डिमांड हो गया। सर ये किसका डिमांड है, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स।